ठीक है, आइए, क्यों ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आइए समझिए। ध्यान से देखें भाई, ओपनिंग आइए ध्यान से देखें, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। एंट्री पे मैं बाद में आऊंगा, इस बार मुझे आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ही समझाना पड़ेगा, एंट्री बाद में समझाऊंगा मैं, क्योंकि लॉजिक जानना उसका बहुत जरूरी है। आइए सुने बच्चों, बहुत साल पहले मैंने आपसे एक बात पूछी थी, अगर मेरे पास 10 आईफोन है, मैंने 1000 रुपए में खरीदे हैं 10 आईफोन, दस हजार, लेकिन मैंने सेल करी है 4 आईफोन की। चैप्टर 4 में थी सर ये बात। हाँ, 1100 में सेल करी है 4 आईफोन की, 1100 रुपए का एक आईफोन बेचा। कितने की सेल हो गई बच्चों? लिखना शुरू करो। ये बात मैंने आपको कई साल पहले भी आपको बताई थी हल्की हल्की, और मैंने इस बात में आपसे पूछा था कि बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ, और अभी भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सर प्रॉफिट हुआ 400 का। यहां पे हम आंसर लिखेंगे, सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों? 400 का। सभी बच्चे ये 400 का प्रॉफिट निकालने में कामयाब हुए हैं या नहीं कामयाब हुए, जल्दी बताइए। मैंने आईफोन, अनीश से मैं बात करूंगा, अनीश न्यू स्टूडेंट है, शायद उसे दिक्कत आ सकती है। अनीश मेरे बच्चे, अगर हमने 10 आईफोन खरीदे हैं बच्चे 1000 रुपए के हिसाब से, 10,000 हमने खर्च कर दिए, लेकिन हम सेल इस साल सिर्फ 4 आईफोन की कर पाए, कोई बात नहीं, बाकी आईफोन की अगले साल कर देंगे या उसके अगले साल कर देंगे, भागे थोड़ा ना जा रहे हैं हम। हमने सिर्फ 4 आईफोन बेचे, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 400 रुपए का, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। क्या अनीस आपको क्लियर है ये 400 रुपए का प्रॉफिट क्यों हुआ? अनीस है या ये चले गए हैं? ठीक है, अनीस क्लियर है 400 रुपए का प्रॉफिट बच्चे? हाँ सर। चलिए, क्योंकि सर ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बात लिखी गई है कि भाई साहब जितनी आप सेल कर रहे हो उतनी की ही परचेज रिकॉर्ड करो। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि जितने आईफोन आपने बेचे उतनी की ही कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं हम, क्योंकि हम इस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मैंने 4 आईफोन बेचे तो कॉस्ट भी कितने आईफोन की रिकॉर्ड करूंगा? 4 की। 4 की कॉस्ट कितनी हुई 1000 रुपए के हिसाब से? 4000, और 4 की सेल्स कितनी हुई? 4400। तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट आ गया। इस 400 रुपए के प्रॉफिट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए, मैचिंग प्रिंसिपल, अभय अग्निहोत्री ने प्रिंसिपल का नाम भी बता दिया, वेरी वेरी गुड। आइए अब ध्यान से समझिए मेरी बात, ये मैंने कैसे निकाला नॉन कॉमर्स स्टूडेंट की तरफ से, ध्यान से देखिए मैंने कैसे निकाला सेल्स। मैं यही वाले तरीके से निकाल के बता रहा हूं, ये तरीका था ना ये वाला, सेल्स माइनस परचेजेस, देखो वही करूंगा, देखो वही करूंगा, सेल्स 10,000, ओ सॉरी, सेल्स कितनी थी बच्चों? 4,400 माइनस परचेजेस कितनी थी? पूरे 10,000, पूरे 10,000। हाँ देखो ध्यान, सर ये क्या पाप कर रहे हो आप, क्या पाप कर रहे हो? करो ना पाप, ये तुम भी करो मेरे साथ साथ, तुम भी करो ये पाप, तुम भी करो, आ जाओ। कितना दिख रहा है ये? कितना आ रहा है आंसर? लेकिन ये तो क्या आ रहा है बच्चों? माइनस में। ये तो माइनस में आ रहा है, लॉस है। लेकिन असल में क्या लॉस हुआ है हमें? नो सर, सर स्टॉक पर असर हो। हाँ अच्छा, हाँ, इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा चीज माइनस कर दी? वो जो क्लोजिंग स्टॉक था, इस परचेज में मिला हुआ था ना वो क्लोजिंग स्टॉक, याद है ना?
यस सर। तो उसको क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा भाई। हमने एक्स्ट्रा चीज, ये परचेजेस तो हमने सारी परचेजेस माइनस कर दी, जबकि हमें कौन सी परचेजेस माइनस करनी चाहिए थी, जो माल हमारा बिका, लेकिन हमने पूरे 10 के 10 आईफोन की परचेजेस माइनस कर दी, तो मुझे वापस से उसको ऐड करना पड़ेगा। उस जो परचेजेस हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दी उसका नाम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। उसका नाम क्लोजिंग स्टॉक ही है कि नहीं है, जल्दी बताइए, आप तो मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं बच्चों। कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था, 6000। 6 आईफोन का 1000 रुपए के हिसाब से। ये एक तरीका है दिखाने का तरीका, और यही तरीका चलता है हमारे कॉमर्स में। अब बताओ प्रॉफिट कितना आ गया, 400 आ गया 400 का प्रॉफिट, क्योंकि ये चीज नेगेटिव आई थी। सभी बच्चों को ये वाला तरीका समझ में आया, ये बस एक तरीका है। कान को मैं ऐसे की जगह थोड़ा घुमा के पकड़ रहा हूं, लेकिन ऐसे ही पकड़ने हैं कान बच्चों कॉमर्स स्टूडेंट में। अभी पिक्चर आएगी, अभी पिक्चर बाकी है, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करूंगा, इसी चीज को मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करना है। हाँ जी, अब पूछें बच्चे, सर वाले बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ जी ठीक है, आइए, मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहां तक समझ गया था, 5600 के लॉस तक समझ गया था अर्नब दास। अर्नब दास बता दो एक बार। हाँ अर्नब दास ध्यान से देखें, मैंने बोला सेल्स अगर मैं 4400 की कर रहा हूं, उसमें से परचेज माइनस करता हूं तभी मेरा प्रॉफिट आता है। अभी तक मैं ऐसे ही कर रहा था, सेल्स माइनस परचेज, सेल्स माइनस परचेज, सेल्स माइनस परचेज। मैंने परचेज सारी माइनस कर दी। अभी जो भी बच्चा पूछ रहा है, मैंने परचेजेस सारी माइनस कर दी, पूरे 10,000 की 10,000, 10 आईफोन की परचेज मैंने माइनस कर दी। तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ये तो 5600 का लॉस आ गया। ये तो फिर मैंने बोला यार ये तो लॉस तो है नहीं हमारे, मैंने परचेजेस कुछ एक्स्ट्रा माइनस कर दी, तो वो जो एक्स्ट्रा मैंने माइनस कर दी उसको मुझे वापस प्लस करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा को मैं क्या बोलता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये माल तो मेरा अभी बिका ही नहीं है, ये माल थोड़ा ना मैं एक्सपेंस में दिखा दूंगा। तो इसलिए मैंने इसको वापस से प्लस किया 6000 को, तब जाके मेरा 400 का प्रॉफिट आ गया था। ठीक है, जैसे आपने मुंह जबानी निकाल लिया था 400 का प्रॉफिट, हम कॉमर्स स्टूडेंट ने कुछ ऐसे निकाला, ऐसे निकाला। और अभी पिक्चर बाकी है मेरे बच्चों, अभी यही 400 का प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे निकलेगा मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। इसी 400 के प्रॉफिट को मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना भाई। हमें मैथमेटिकली प्रूफ करनी है ये 400 के प्रॉफिट को, कैसे प्रूफ होगा। सेल्स कहां लिखते हैं, जल्दी बताइए। क्रेडिट साइड, बोलो हाँ या ना। यस सर। प्लीज मेरे साथ साथ बनाए ट्रेडिंग अकाउंट, प्लीज मेरे साथ साथ बनाए, प्लीज मेरे बच्चों, प्लीज मेरे बच्चों आप। चलिए अब सुनो, परचेजेस कहां जाता है, नहीं जाता है, पूरा जाएगा परचेजेस, क्योंकि मुझे कान थोड़ा घुमा के पकड़ना है तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा परचेजेस। ठीक है यहां तक, ये दो चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम, भाई परचेजेस डेबिट साइड में आता है, सेल्स क्रेडिट साइड में आता है, कान थोड़ा घुमा के पकड़ना है। गलती क्या है इस परचेजेस में, गलती क्या है कि सर हमने सारा लिख दिया है ना, अगर मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा तो मेरा लॉस आ जाएगा। देखो परचेजेस ज्यादा है, सेल्स कम है, तो लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम क्लोज मत करना, तुम क्लोज मत करना, मैं कर रहा हूं यहां पे क्लोज। देखो 10,000 डेबिट साइड ज्यादा है, यानी परचेजेस ज्यादा है और सेल्स कम है, तो लॉस आ रहा है। लॉस अपोजिट साइड में लिखते, तुम मत लिखना कितना लॉस आ रहा है, वही 5,600 का जो मैंने यहां लिखा था 5,600। ठीक है, लेकिन ये तो गलत है, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं, सर आपने इस सेल्स में से कुछ ज्यादा ही एक्सपेंस माइनस कर दिए हैं। आपने इस साल की सेल्स में से, जबकि सिर्फ और सिर्फ 4 आईफोन बिके थे, लेकिन आपने एक्सपेंस कितने माइनस कर दिए इसमें से, पूरे 10 आईफोन के, तो गलत कर दिया। तो सर 6 आईफोन के एक्सपेंस आप वापस ऐड कर दो। ऐड करने के लिए मुझे कौन सी साइड लिखना पड़ेगा, अब तुम खुद दिमाग लगाओ, कौन सी साइड लिखना पड़ेगा बच्चों मुझे, क्रेडिट साइड। क्या बोला? ओ माय गॉड, एक बच्चा बोल रहा है क्या बोला। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आपने सेल्स यहां लिखी क्रेडिट साइड और 10,000 यहां लिखी, इसका मतलब होता है कि आपने पूरी सेल्स में से अपने पूरे एक्सपेंस माइनस कर दिए। जबकि सेल सिर्फ 4 आईफोन की हुई थी, लेकिन आपने एक्सपेंस कितने आईफोन के माइनस कर दिए बच्चों, 10 आईफोन के। ये तो गलत है। कितने आईफोन के एक्सपेंस आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिए बच्चों, 6 आईफोन के,
तो वो 6 आईफोन के एक्सपेंस, ये देखो मैंने प्लस किए थे ना यहाँ पे, तो प्लस करने के लिए, मैथमेटिकली प्लस करने के लिए मुझे कौन सी साइड लिखना पड़ेगा बच्चों? क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इस क्रेडिट साइड को प्लस कर पाऊंगा। कितने रुपए लिखना पड़ेगा? 6000, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंस माइनस हो गए, तो मैंने रिवर्स करना, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को यहां लिख दिया कि भैया ये तो ज्यादा एक्सपेंस माइनस हो गए। अब बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है, बताओ। 400 आ रहा है ना 400 का प्रॉफिट। बस ये मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अब हमें रटवा दिया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों आएगा क्रेडिट साइड में, उसका प्रूफ मैंने सिर्फ ये कोशिश करी है देने की, ठीक है। अब सब बच्चों को क्लियर है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों आया? सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसकी क्लोज, अब एंट्री भी तो करें, इस बार तो हमने डायरेक्ट नॉलेज ले ली, अब एंट्री भी तो पास कर लें इसकी। इस बार तो डायरेक्ट नॉलेज ही ले ली हमने, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही सीख लिया। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी भाई? पेपर में थोड़ा ना, पेपर में इस चैप्टर में आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री क्या पास होती है। आइए, हाँ बताओ बताओ। ये देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के, क्या एंट्री पास होगी? डेबिट टू ट्रेड अकाउंट। एक बार और बोल, क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेड अकाउंट। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उसको, ठीक है। यहां तक ये है हमारे सिलेबस की एंट्री। कैसे बोलेगा वो? बोलेगा भाई क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री पास करके दिखाओ। तो क्या एंट्री पास करनी है आपको? ये एंट्री पास करनी है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ही पास होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बच्चों ठीक है। अभी ओपनिंग स्टॉक बचा है बच्चों, ठीक है यहां तक। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये एंट्री आप पास कर लो पहले, क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये किसकी एंट्री है? ये क्लोजिंग एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की। अब ओपनिंग स्टॉक की देखते हैं। मुझे बताओ, मैंने अगले साल पता है क्या किया? मैंने अगले साल वो जो 6 आईफोन बचे थे ना मेरे, वो भी बेच दिए। याद है 6 आईफोन बचे थे मेरे, ये भी बेच दिए मैंने। ये ओपनिंग स्टॉक है ना? हाँ, इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। सेल्स कहां जाता है? कितने आईफोन की सेल्स कर दी इस बार मैंने? 6 आईफोन की। मान लो 1100 के हिसाब से ही सेल करी है, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, सेल्स कर दी मैंने। अब प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? सर माइनस तो करो इसमें से, ये जो आपने 6 आईफोन बेचे इसकी कॉस्टिंग माइनस तो करो। माइनस करने के लिए हमें कहां लिखना पड़ती है चीजें? डेबिट साइड में। एग्री करते हो सभी बच्चे? डेबिट साइड में लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा डेबिट साइड में? कुछ और करा ही नहीं मेरे इस पूरे साल, ना कोई परचेज करी, नहीं ना कोई खर्चे वर्चे, कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ क्या करूंगा, इस 6 आईफोन की कॉस्ट लिख दूंगा। 6 आईफोन की कॉस्ट कितनी थी सर? 6000। इस 6000 को परचेज बोल सकता हूं क्या मैं? नो सर। नहीं बोल सकता, करा ही नहीं परचेज। क्या बोलूंगा? ये क्या था मेरा स्टॉक? पुराना पिछले साल का स्टॉक था, इसको मैं परचेज तो बोल नहीं सकता। और आप कह रहे हो सर कुछ परचेज आपने किया नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने, तो ये क्या है आपका? ओपनिंग स्टॉक। मैंने क्वेश्चन को आसान बनाया, मैंने ड्यूरिंग द ईयर और कोई परचेज नहीं करी। और कोई परचेज करता वो फाइनल अकाउंट में आएगा, यहाँ पे फिर परचेज का नाम अलग से लिख देता, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है आपको, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखवाया। मैंने एकदम 2 + 2 4 की आपकी कैलकुलेशन कराई, और यही आपके दिमाग में बिठाने के लिए बहुत है। यहां तक ठीक है। ये 6000 यहाँ क्यों आया? क्योंकि मुझे 6600 में से अपने एक्सपेंस माइनस करने थे। अब माइनस कैसे करूंगा मैं? मुझे अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा, तभी माइनस हो पाएगी चीजें, ठीक है। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 600। अच्छा,
अब बताओ इस ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री तो बताना जरा को क्लोजिंग एंट्री इसकी। The trading account debit to Very opening good. stock. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्या? Opening stock. ओपनिंग स्टॉक। प्लीज इसको कॉपी कर लें बच्चों, प्लीज कॉपी कर लें इसको, प्लीज कॉपी कर लें। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में गया। मैंने आपको एकदम जड़ से बताने की कोशिश करी कि भाई वो पिछले साल का क्लोजिंग है तो इस साल का ओपनिंग बनेगा, और एक्सपेंस माइनस होते हैं तो वो डेबिट साइड में आएगा।